अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम एक्नी स्कार्स के बारे में। जैसे कि चेहरे के ऊपर आपकी एक्नी निकलती है एक सर्टन एज के अंदर जो है वो ये एक्नी यानी कील महासे आते हैं। फिर अगर उसके अंदर सिवेरिटी आ जाती है यानी कि वो नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी बन जाती है जिसमें कि छोटे छोटे और मोटे दाने जो गिल्टियां नुमा फील होते हैं फेस के ऊपर आते हैं। फिर अगर आप उनको पॉप अप करते हैं तो उसके बाद जो है वो चेहरे के ऊपर जो है वो एक्नी के स्कार्स यानी गड़े और खड्डे बन जाते हैं। तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे कि इनका जो है वो क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको एक्नी है तो फिर आप प्रॉपरली एक विजिट करें अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि ये स्कार्स बने ही ना। और दानों को छेड़ने से, पॉप अप करने से आपको मुकम्मल परहेज करना चाहिए। और इलाज का मुकम्मल कोर्स अमूमन 3 से 4 महीने ले जाता है। इन 3-4 महीनों में दाने निकलना भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो जो नए आ रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं और जो है वो ठीक होते हैं। और फिर उसके बाद निशान इनके और फिर स्कार्स भी बनने से जो है वो आपको महफूज कर देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो आप प्रॉपर लें तो फिर ये ठीक हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में जो है स्कार्स की ट्रीटमेंट में हम डिस्कस करेंगे आज सर्टन चीज़ें जिनमें सबसे कॉमन जो हम स्कार्स के लिए करते हैं वो है सबसिजन। स्कार्स को अंदर से ब्रेक किया जाता है, इनके सेप्टा को ब्रेक करके हम इनके अंदर पीआरपी करते हैं या फिर हम CO2 लेजर करते हैं। लेजर रिसर्फेसिंग से जो है वो ये स्कार्स बेहतर हो जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर हम जो ऐसे आइस पिक स्कार्स होते हैं हम उसमें जो है वो क्रॉस ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ ऐसे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके साथ करते हैं या फिर हम माइक्रो नीडलिंग RF जो है वो करते हैं। ये भी एक मैकेनिकल ट्रॉमा टाइप एक डिवाइस होती है जो कि लेजर थ्रू ऑपरेट होती है और फिर उससे जो है वो आपके स्कार्स को हम अंदर से जो है वो बेहतर करने के लिए, कोलेजन इंड्यूस करने के लिए हम उसके अंदर जो है वो मैकेनिकल ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। तो ये सर्टन प्रोसीजर्स हैं और इन प्रोसीजर्स के बाद इनके कुछ सेशंस होते हैं और इनके बाद आपके चेहरे के स्कार्स 70 to 80% इंप्रूव हो जाते हैं और आपके चेहरे के ऊपर गड़े और खड्डे जो है वो बेहतर हो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, आपके स्कार्स की टाइप को देखा जाएगा और फिर आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो आपका डर्माटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि ये स्कार्स के लिए जो ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है उसी को लेके चलेगा। बाज़ औक़ात मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ ये ठीक होते हैं, यानी कि एक ही पेशेंट है उसमें हम CO2 भी कर रहे हैं, साथ सबसिजन भी कर रहे हैं, साथ कोलेजन इंड्यूसिंग थ्रेड्स भी डाल रहे हैं। इसके अलावा हम उसको जो है वो माइक्रो नीडलिंग से भी ट्रीट कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्कार का एक्सटेंट कितना है, उसको कितना टाइम हो गया आपके चेहरे के ऊपर स्कार्स बने हुए। तो इसके लिए आपको पर्सनली विजिट करना पड़ेगा अपने शहर के किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास और फिर इसका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना होगा। थैंक यू।